हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारा सवाल आता है जो मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बेटा एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आज हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या फिर किसी आपको दिया हुआ रहेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में है। तो यहाँ पे आपको दो तरह का सवाल बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा इस चैनल में वेलकम है और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बेटा डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज। इफ समथिंग लूज इन योर लाइफ देन इवन समथिंग बेटर यू विल गेट। इसका मतलब हुआ कि परिवर्तन से हमें घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन कहा जाता है कि परिवर्तन हमेशा कष्टदायक होता है। जब भी आदमी के जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन आता है, कोई मुसीबत आ गया, समस्या आ गया, या किसी भी तरह का चेंजिंग जब आता है तो हम घबरा जाते हैं और ये स्वाभाविक भी है। तो उसके दरमियान क्या होता है, कुछ हम अच्छे चीज़ों को खो भी देते हैं, पर उससे अच्छा हम प्राप्त भी कर सकते हैं। तो बेटा आज का ये मेरा कोटेशन था कि आप सबके मोटिवेशन के लिए, और इस वीडियो को जिसमें आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको आप काफ़ी ध्यान से देखो और मेरा पूरा वादा है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो अगर नहीं देखना है, 10-15 मिनट भी देख कर देखो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलो आज हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आता है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी बच्चों, मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या हुआ? मोनोटोनस बिहेवियर। मोनोटोनस बिहेवियर जैसे मोनोटोनस का मतलब होगा एक सुर, ठीक है, एक ही उसका बिहेवियर में परिवर्तन नहीं होना, उसका बिहेवियर हमेशा समान रहना, एक जैसा रहना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनस बिहेवियर। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब हुआ कि फंक्शन का जो बिहेवियर है किसी इंटरवल में या उसके डोमेन में एक जैसा हो, तो हम उसको बोलते हैं कि फंक्शन मोनोटोनस है या मोनोटोनिक है। तो यहाँ पे मोनोटोनिसिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में।
कोई फंक्शन अपने डोमेन में या फिर किसी इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसमें बस इतना ही है कि मोनोटोनिक फंक्शन वह फंक्शन है जो या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो मोनोटोनिक बिहेवियर वो इंक्रीजिंग का हो गया। अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसका मोनोटोनिक बिहेवियर डिक्रीजिंग का हो गया। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसे है। बच्चों ये फंक्शन क्या बता रहा है? ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसका वैल्यू जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम x कोऑर्डिनेट में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस ये फंक्शन का वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जब ये इधर बढ़ता है तो इधर चढ़ता है। ठीक है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ये कॉनकेव अप हो गया, ये कॉनकेव डाउन हो गया। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये तीनों जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो। तो ये डिक्रीजिंग है। इसका बिहेवियर कैसा है? डिक्रीजिंग बिहेवियर है। इसका बिहेवियर कैसा है? इंक्रीजिंग बिहेवियर है। तो बच्चों इसी तरह का ग्राफ को, फंक्शन के ग्राफ को हमको स्टडी करना, उसके बिहेवियर को स्टडी करना है कि फंक्शन वो इंक्रीज कर रहा है या फिर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो मोनोटोनिक का मतलब क्या हो गया? आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक का मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग दो ग्रुप में स्टडी करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन जो है इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा होता है ओनली इंक्रीजिंग। और नॉन डिक्रीजिंग। ये जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है उसको हम लोग दो रूप में इसको क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर ओनली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि देखो बच्चों, अगर किसी इंटरवल में तो एफ एक्स इज, लिख देते हैं, एफ एक्स इज सेट टू बी strictly increasing
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी, ये इंटरवल दिया हुआ है, ऑन ए बी if x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for x1 x2 for all x1 x2 belongs to AB। बेटा ये अगर सेटिस्फाई होता है, x1 का वैल्यू x2 से कम है और फिर ये फंक्शन का वैल्यू भी अगर x1 पर x2 से कम हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। से मान लो कि ये कोई ग्राफ है और यहाँ पे आपको एक पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2 और ये फंक्शन का वैल्यू है f(x1) और यहाँ पे x1 पर फंक्शन का वैल्यू है f(x2)। अब यहाँ पे देखो x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, तो जो फंक्शन का वैल्यू है f(x1) ये भी f(x2) से छोटा है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB। तो हम बोलेंगे कि ये इस इंटरवल में fx कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो देखो इसमें क्या हो सकता है, पहला जो हो सकता है ये कॉनकेव अप हो सकता है। तो कॉनकेव अप में क्या होता है, ये ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, कॉनकेव अप का हो गया। फिर कॉनकेव डाउन है, दूसरा है कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन में आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और तीसरा जो है वो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये ना कॉनकेव अप है ना कॉनकेव डाउन है, लेकिन फिर भी यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों जब ये कॉनकेव अप होता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस स्थिति में जो डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव होता है और एफ डैश डैश एक्स ये भी पॉजिटिव होता है। ये बताता है एफ सेकेंड डेरिवेटिव जो है ये बताता है कि ये फंक्शन कॉनकेव अप है कि डाउन है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अप होगा, ऊपर की ओर इस तरह से कटोरा की तरह बना हुआ है। और यहाँ क्या होता है कि एफ डैश एक्स आपको पॉजिटिव है बट एफ डैश डैश एक्स आपको नेगेटिव है। और यहाँ क्या होता है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और एफ डैश डैश एक्स कैसा है, जीरो है, जीरो है। तो बच्चों ये स्थितियां हो गया, यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ये सब सिचुएशंस है। तो आप समझ गए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। अब ओनली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन,
only increasing function, only increasing function, only increasing function, या फिर इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें क्या होता है नॉन डिक्रीजिंग, इससे ये नाम से पता चल रहा है नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब वो डिक्रीज नहीं करता है, किसी भी तरह से वो इंक्रीज ही कर रहा है ना। तो इस स्थिति में देखो इसका ग्राफ हमको कैसा मिलेगा, तो उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे हो सकता है, या फिर आपको ऐसे ग्राफ मिले, ये भी ग्राफ आपको मिल सकता है इस तरह से। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे फंक्शन यहां से यहां तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यहां पर जो है क्या होता है ये पैरेलल हो जाता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, मतलब x1 का वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो भी f का वैल्यू नहीं बढ़ता है। फंक्शन x का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं यहां से यहां तक, फंक्शन का वैल्यू जब हम बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहा है, फिर यहां से आगे बढ़ता है। तो ये इस इंटरवल में यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन 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 ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये घट भी नहीं रहा है, डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, हाँ ये इंक्रीज ही करते जा रहा है। तो बच्चों इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो जो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है या ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें कोई समय ऐसा आ सकता है कि फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, फंक्शन जो है वो डिक्रीज भी नहीं कर रहा है और इंक्रीज भी नहीं कर रहा, लेकिन उसका टेंडेंसी जो है बढ़ने का ही, घटने का नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें देखो क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि अगर हम x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2, तो ये इंप्लाइज करता है f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2), ये होता है। मतलब यहाँ पे इक्वलिटी भी आएगा, ये जो इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है तो इस इंटरवल में इक्वलिटी भी आएगा, जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू दोनों बराबर हो जाता है। मतलब इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसी तरह से यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओवरऑल अगर हम फंक्शन पे विचार करेंगे तो ये ओनली इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते हैं। तो उसके लिए ये डेफिनेशन होता है इसका, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। तो बच्चों ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का। इन द सेम वे इसी तरह से आपका होता है डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो उसको भी हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग स्टडी करते हैं, एक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन है DECREASING, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको भी हम लोग दो तरह से देखेंगे।
पहला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और दूसरा ओनली डिक्रीजिंग, और दूसरा ओनली डिक्रीजिंग और नन इंक्रीजिंग, और नन इंक्रीजिंग। बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन को भी हम लोग दो अथी में देखेंगे। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, यदि x1 लेस देन x2 है और ये इंप्लाइज करता है एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और इसमें जो आपका ग्राफ, ये ग्राफ है ऐसे, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं x1, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं x2। अब इसका जो वैल्यू है ये हो गया एफ x1 और यहाँ है एफ x2। अब देखो बच्चों ग्राफ से पता चल रहा है कि x1 बड़ा, x1 जब इधर से देखते हैं x1 x2 से छोटा है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू बड़ा है। एफ x2 क्या है, बड़ा है, ज्यादा है, और एफ x1 सॉरी एफ x1 एफ x2, तो जब x1 लेस देन x2 देन एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2, अगर x1 x2 से कम है और एफ x1 एफ x2 से बड़ा है तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इसका भी जो है ये तीन स्थिति बनेगा, कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, तो कॉनकेव अप में आपका ये हो जाएगा ऐसे, और यहां पे हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश डैश एक्स ग्रेटर देन 0। दूसरा जो स्थिति है वो है कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन। अब यहां पर डिक्रीजिंग कॉनकेव डाउन ऐसे होगा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बट एफ डैश डैश एक्स लेस देन 0। और तीसरा है ये ऐसे, तो एफ डैश एक्स तो नेगेटिव है, सॉरी ये सब नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, और एफ डैश डैश एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो आपको ये तीन तरह से देखने को मिलेगा। तो कॉनकेव अप मिल सकता है, कॉनकेव डाउन, या फिर स्ट्रेट लाइन। तो हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ओनली डिक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओनली डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, और फिर इसको बोलते हैं नन इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या होता है कि यदि x1 लेस देन x2 एंड दिस इंप्लाइज if x1 greater than equal to f x2, ये आ गया यहाँ पे।
तो जब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होता है तब उसको बोलते हैं ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आपको ग्राफ इस तरह से देखने को मिलेगा, ऐसे कि यहाँ पे तो आपको या इस इंटरवल में ये आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे वैल्यू सेम है, फंक्शन का वैल्यू इस इंटरवल में सेम है। तो ये जो ग्राफ हो गया ये आपका हो गया ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो इसमें इक्वलिटी भी आएगा, f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2). तो बच्चों ये हो गया किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ये डेफिनेशन हो गया। अब हम देखते हैं मोनोटोनिसिटी का सफिशिएंट और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन इसमें क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर सॉरी बच्चों कह रहे नेसेसरी कंडीशन जो होता है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। इफ f(x) is strictly increasing on AB, then f dash x greater than 0 for all x belongs to AB। बच्चों ये आपका नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f डैश x पॉजिटिव होगा। इसी तरह से if f(x) is strictly decreasing on AB, then f dash x less than 0 for all x belongs to AB। यहां पे बेटा कह रहा है कि अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f डैश x हमेशा नेगेटिव होगा, सो ऑलवेज नेगेटिव। जैसे देखो ग्राफ अगर ऐसे बनता है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और f डैश x का मतलब क्या होता है, जो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। तो मान लो हम यहाँ पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, ये इसका जो स्लोप बनेगा पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, यानी इसके हर पॉइंट पर क्या होगा, f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नेसेसरी कंडीशन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर डिक्रीजिंग है तो f डैश x लेस देन 0 है। उसके बाद बच्चों सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशिएंट कंडीशन। इसमें एक चीज पे ध्यान रखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस इंटरवल में। तो अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल दोनों है तो और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन क्या कहता है। इसमें कहता है कि यदि इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है देन एफ एक्स कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा है इफ डैश एक्स लेस देन 0 देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों ये सफिशिएंट कंडीशन, इसको सफिशिएंट कंडीशन बोला जाता है कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही होगा, और एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ही होगा। और यहां कह रहा है कि अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल में हो गया। किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब बच्चों किसी पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, इस पे हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि ये क्या होता है। मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है x बराबर a, तो इस पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे हमको पता करना है कि उस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो किसी पॉइंट पे पता करने के लिए जैसे मान लो इसको हम एक थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ है और यहाँ पे ये आपका कोई पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट पे चेक करने के लिए ये यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है ए, एफ ए। इसके नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए माइनस एच और ए प्लस एच, और फिर यहाँ पे आपका फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा एफ ए माइनस एच और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा एफ ए प्लस एच। तो बच्चों इस पॉइंट के नेबरहुड में हम देखते हैं कि ए पर जो फंक्शन का वैल्यू है और इसके बाद ए के बाद इसके नेबरहुड में राइट साइड में फंक्शन का वैल्यू अगर इससे बड़ा है और इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू इससे छोटा है और ये हमेशा हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका जैसे कि इफ एफ ए माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच, ये दिया हुआ है। तो अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग एट x बराबर a। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है इसका। हम इस तरह से इसको चेक करते हैं, इसके नेबरहुड में चेक करते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है कि उस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो हम उसके नेबरहुड में चेक करते हैं। अगर फंक्शन का वैल्यू इसके राइट साइड के वैल्यू से छोटा है और लेफ्ट साइड के वैल्यू से बड़ा है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसी तरह से अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। एफ ए माइनस एच ये बड़ा होना चाहिए एफ ए से, और एफ एस छोटा होना चाहिए एफ ए प्लस एच। तो इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट एक्स बराबर ए। तो ये एक्स बराबर ए पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हाँ इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ से इसको हम लोग विजुलाइज करते हैं। ये क्या कह रहा है। देखो मौलिक ग्राफ ऐसे बना हुआ, यहां तक है, पॉइंट ए है, और ये ग्राफ ऐसे बना हुआ इस पॉइंट पर, और इसका जो वैल्यू है वो यहां पर है, एफ ए यहां पर है। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? Is this strictly increasing function? At this point, we have to check the monotonicity of this function. तो बच्चों देखो, इसको लेफ्ट साइड से अगर हम देखते हैं, मान लो यहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड से देखते हैं तो ये फंक्शन का जो वैल्यू है a माइनस एच, ये फंक्शन का वैल्यू फंक्शन से छोटा आ रहा है, इससे इसका वैल्यू छोटा आ रहा है। फिर इसके राइट साइड में देखते हैं तो ये यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे ये फंक्शन का वैल्यू एफ ए प्लस एच है। तो उस डिफिनेशन को, उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ए का वैल्यू इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये निश्चित रूप से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऑल्दो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये फंक्शन यद्यपि कंटिन्यूअस नहीं है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जब हम डिस्कशन करते हैं तो वहां पे हम लोग कंटिन्यूटी, जो फंक्शन का कंटिन्यूटी है या फिर डिफरेंशियबिलिटी, वो हम नहीं देखते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग चेक करना है तो वहां पे हमको नहीं देखना है ए प्लस एच। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं वो हम किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो या नहीं हो, डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर इसी तरह से अब यहाँ पे देखो दूसरा ग्राफ हम बना रहे हैं। एक मान लो ये बन गया, दूसरा आपको ये बन गया, ठीक है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट ए हो गया। फंक्शन का वैल्यू यहां पे है एफ ए। अब बताओ कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है।
तो यहाँ से लेफ्ट साइड में देखते हैं तो इससे इसका वैल्यू छोटा आता है, राइट साइड में देखते हैं तो भी इससे इसका वैल्यू छोटा आता है। तो ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो बच्चों किसी भी पॉइंट पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो कब होगा, उसके लिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अब जो है हम कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें आपको दो तरह के सवाल आएगा, एक तो इंटरवल पता करने के लिए और दूसरा जो आता है वो आता है कि इन मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे एक सिंपल सा सवाल है, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल when fx is equal to minus x square minus 2x plus 15 is increasing on R। बच्चों इसको चेक करना है, चेक नहीं करना है, इंटरवल फाइंड करना है। किस इंटरवल में, अच्छा किस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग है। और मान लो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग भी है। डिक्रीजिंग का भी इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग का भी इंटरवल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? -2x -2, -2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 आ गया। बच्चों कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग के लिए for fx to be increasing, for fx to be increasing क्या होगा? f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी -2x + 1 ग्रेटर देन 0। तो x + 1 लेस देन 0, तो x लेस देन -1, x का वैल्यू -1 से छोटा हो जाएगा। यहाँ माइनस है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो इसका जो इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो x लेस देन -1 हो गया। मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू -1 से छोटा, तो -∞ से -1। इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर अगर डिक्रीजिंग का निकालना है तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है? इफ डैश एक्स लेस देन 0, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा -2x + 1 लेस देन 0। यहाँ आपको मिलेगा बच्चों x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1 का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। बच्चों इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ, तो अब हम आगे देखते हैं। फाइंड द इंटरवल, इसमें भी आपको इंटरवल फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल, ये फंक्शन दिया हुआ है x + 1 का पावर 3, x - 3 के पावर 3
is a strictly increasing और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी। बच्चों ये फंक्शन दिया हुआ है, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करना है। तो बस स्टेप हम लोग लगाते हैं। पहला स्टेप क्या करना है, एफ डैश फाइंड करना है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 के पावर 3, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 3x माइनस 3 के पावर 2 प्लस फिर x माइनस 3 के पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, फिर 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 बचेगा और प्लस x माइनस 3, तो होगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ हो गया आपको 2x, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3x प्लस 1 x माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ आपका हो जाएगा 6। ये बेटा आपका हो गया 6। तो कैसा लग रहा है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब जो है अब करा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां पे देखो कि ये तो स्क्वायर ये स्क्वायर तो दोनों तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमको इसको देखना है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स x ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल हो गया। बट x नॉट इक्वल टू -1 और 3। बच्चों इसमें -1 और 3 इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि -1 और 3 पे ये 0 बन जाएगा, जबकि यहाँ पे हमको 0 नहीं लेना है। तो -1 और 3 को एक्सक्लूड कर देना है, -1 इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये नंबर लाइन से देख लो, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 3 करें, x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू 3 को एक्सक्लूड करना है, फिर यूनियन, फिर 3 से इन्फिनिटी, ये आपका इंटरवल आ गया। क्योंकि 1 से बड़ा लेना है तो इधर वाला आपको नहीं होगा, ये सब इसको कैंसिल करना है, 1 से राइट साइड में लेना है, लेकिन इसको एक्सक्लूड करना है। तो हम 1 से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के लेस देन 0 हो जाएगा, हो जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 1 लेस देन 0, यानी x लेस देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू -1 3। तो इसमें इंटरवल क्या हो जाएगा, एक 1 से छोटा इधर वाला हम लेंगे, तो -इन्फिनिटी से -1 हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन
-1 से कहाँ तक लेना है, 1 से छोटा 1 तक लेना, इस तरह से ये। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। Correct. Determine the value of x for which ना is increasing। अच्छा, x का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए, देखो यहाँ पे फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, एक्स पॉजिटिव, ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स का वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये क्या है, हाँ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते, एक्स लॉग एक्स पावर एक्स है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो जाएगा ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, फिर यहाँ पे एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स को कर देंगे 1/x प्लस, फिर हो जाएगा लॉग एक्स इंटू 1। तब इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। बच्चों ये आपका रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव होता है, तो अब इसको देखना हमको। तो 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, तो बच्चों लॉग एक्स हो गया ग्रेटर देन -1, तो एक्स हो जाएगा ई टू द पावर -1 ग्रेटर देन, यानी एक्स का वैल्यू ई टू पावर -1 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका इंटरवल क्या बन जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ई टू द पावर -1 टू इन्फिनिटी, ये इंटरवल हो गया ई टू पावर -1 टू इन्फिनिटी। तो ये जो सवाल था इसमें क्या था, आपको इंटरवल फाइंड करना है। अब हम कुछ सवाल को देखते हैं जहां पे आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। सो डेट एफ एक्स इक्वल टू √3 sin x माइनस कॉस एक्स माइनस 2x प्लस b इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो ये सवाल है, इसमें आपको शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है इसका मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। जब हम इतना कर देंगे तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 cos x माइनस प्लस साइन एक्स, कॉस का माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर -2a, और ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम एक टर्म में चेंज कर देते हैं, यहाँ 2 टर्म बना हुआ ना, इसको एक टर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x माइनस 2a। अब यहाँ पे हो जाएगा 2, देखो √3/2 को हम लिखेंगे साइन π/3 cos x प्लस
यहाँ पे लिखेंगे cos पाई बटा 3 sin x माइनस 2a, तो हो गया 2 sin x प्लस पाई बटा 3 और माइनस 2a, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया साइन x प्लस पाई बटा 3 माइनस ए। अब बच्चों इसको चेक करना चाहिए, यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ, एक कंडीशन ये दिया हुआ कि एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। बेटा ये कंडीशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये जो है इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। अब इसको चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आप बताइए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन एक्स प्लस पाई बटा 3 का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है, और ए का कह रहा है कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग तो सॉरी इसमें डिक्रीजिंग कर रहा, डिक्रीजिंग चेक करना। थोड़ा इसका वैल्यू 1 से छोटा है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा। यानी आपका जो फंक्शन हो गया एफ डैश एक्स, ये लेस देन 0 हो गया। जब लेस देन 0 हो गया तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेट एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू एक्स ई टू द पावर टी टी माइनस 1 टी माइनस 2 डी टी, देन एफ एक्स डिक्रीजेस इन द इंटरवल। इसमें भी इंटरवल फाइंड करना है। ये फंक्शन कैसा डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये 2000 जेई मेंस का सवाल है बच्चों। इसमें हम लोग लेबनिज रूल लगाएंगे, न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला। तो उसमें क्या होता है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये अपर लिमिट को इसमें पुट करेंगे, तो ई टू द पावर एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, फिर हम क्या करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई टू द पावर 1, सॉरी, और फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, एक्स का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, फिर एक्स का यहाँ डिफ्रेंसिएशन लिखा जाता है 1, फिर माइनस ई टू द पावर 0, 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2 और इंटू 0 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये आपका 0 हो गया। तो फंक्शन ये हो गया, यानी एफ डैश एक्स ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो ई टू द पावर एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब बच्चों ये जो है हमेशा पॉजिटिव होगा,
तो सिर्फ इसको देखना है। अब इसको नंबर लाइन से हम लोग देखते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो 1 से 2 तक, तो x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो इसमें दिया हुआ डिक्रीज, सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं दिया हुआ है, तो इसमें इक्वलिटी भी आ जाएगा, सॉरी इक्वलिटी भी आ जाएगा। ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इनइक्वलिटी भी आ जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, आंसर तो ये है लेकिन ऑप्शन में आपको दिया हुआ 1 से 2, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। तो जब ये क्लोज इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो ये निश्चित रूप से ये ओपन इंटरवल में भी डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ऐसे आपका आ रहा है ये क्लोज इंटरवल, लेकिन ऑप्शन में ये है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, हम लोगों ने पूरा उसको अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे PYQ का, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से है उसका सवाल हम लोग अच्छे से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।